आवाज़ मिल्लत पर खुशामदीद। इजरायली सेना ने शनिवार को घोषणा की कि हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरुल्लाह बेरूत पर हमले में मारे गए हैं। ईरान समर्थित लड़ाका संगठन हिजबुल्ला ने बमबारी के बाद अभी तक अपने नेता के ठिकाने या स्वास्थ्य पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन शाम को हिजबुल्ला ने भी नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। अमेरिका, इसराइल और उसके मित्र देशों ने हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन फ़लस्तीन और लेबनान में मारे जा रहे हज़ारों लोगों की मौत के लिए किसी देश या संगठन को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया गया है। अमेरिका खुलकर इसराइल को हथियार दे रहा है। इजरायली सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदब सोसानी ने एक्स पर घोषणा की है कि हसन नसरुल्लाह मर चुके हैं। सैन्य प्रवक्ता कैप्टन डेविड अब्राहम ने भी एएफपी से पुष्टि की है कि लेबनान की राजधानी पर शुक्रवार को हुए हमलों के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख को ख़त्म कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएंगे। लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के करीबी एक अनाम सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है कि चीफ हसन नसरुल्लाह के साथ कल शाम से संपर्क टूट गया था। इसके बाद इजरायल ने कहा है कि उसके समूह के दक्षिण बैरूत गढ़ पर हमले में उन्हें ख़त्म कर दिया गया है कि शुक्रवार शाम से सैयद हसन नसरुल्लाह से संपर्क टूट गया था। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है और न ही नसरुल्लाह के मारे जाने की अभी तक कोई पुष्टि की है। शुक्रवार और शनिवार को लड़ाकू विमानों के हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी जारी रहे। इजरायली सेना ने कहा कि उसने निवासियों को उन 3 इमारतों को खाली करने के लिए कहा जिन्हें वह निशाना बना रही थी। हमलों से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रतिज्ञा की कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का अभियान जारी रहेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई। नेतन्याहू ने अचानक अपनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यात्रा को कम कर दिया और इजरायल लौट आए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को संघर्ष बढ़ने के बाद से ही लेबनान में 720 से अधिक लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान से संघर्ष के कारण विस्थापित होने वालों की संख्या 2 गुना से अधिक हो गई है। अब 2,11,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा है कि लेबनान के कठिन प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम 20 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र बंद हो गए हैं। इसराइल में हमले के बाद हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में उत्तरी इसराइल में रॉकेट दागना शुरू कर दिया है, जिससे इसराइल हमास युद्ध छिड़ गया है। शीर्ष इजरायली अधिकारियों ने भी धमकी दी है कि हिजबुल्लाह की गोलीबारी जारी रही तो लेबनान में गजा का विनाश दोहराएंगे। यह आशंका और बढ़ गई है कि 7 अक्टूबर से गजा में इसराइल की कार्रवाई लेबनान में भी दोहराई जाएगी।